जिस नमाज में हुजूर का ध्यान ना आए उसे उठाकर जहन्नुम में फेंक दो, दोज़ख का ईंधन है। तुम्हारी नमाज हुजूर के ध्यान से टूटती है और सहाबा दौरान नमाज चेहरे फेर फेर के हुजूर को तका करते। ये सहाबा की नमाज थी। तुम्हारी ध्यान से टूटती है, वो चेहरे फेर कर तकते थे फिर भी नहीं टूटती थी। मैं सहाबा का कीदा, एक सहाबी उसका मामूल ये था, वो कभी भी नमाज पढ़ते हुए हुजूर के पीछे खड़ा नहीं होता, कभी भी, हमेशा सफ के एक साइड पर जाकर खड़ा होता। उसको बाकी साहबी कहते भाई सवाब सबसे ज्यादा इमाम के पीछे खड़े होने में, यहां कर खड़े हुआ करो। वो जवाब देता मुझे सवाब से कोई गरज नहीं, सारा तुम ले लो, तुम ले लो। साइड पर खड़ा होता और हुजूर जमात के लिए हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहते, वो हाथ बांधकर चेहरा फेर के टिकटकी बांध के हुजूर की ज़ियारत करता रहता, ज़ियारत करता। ये सहाबियत थी। ईमान से बताइए, क्या हुजूर को सहाबी के हाल का इल्म नहीं था? अरे वो जो फरमाते हैं मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे आगे खड़े होकर जिस तरह आगे देख रहा हो तो इसी तरह पीछे भी देख रहा हूं। हुजूर जानते थे मगर रोकते न थे, इसलिए कि आका को भी इल्म था कि इबादत रब की करते हैं, अदब मेरा करते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा था, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज तेरी दीद का एक बहाना बनी। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ये सहाबियत थी। हजरत सईद बिन मुसन्ना नमाज पढ़ रहे, आका अलैहिस्सलाम पास से गुजरे, उनको बुलाया, आके मेरी बात सुन। वो नमाज पढ़ते रहे। जब मुकम्मल हो गई आका की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखकर अपना चेहरा दस फेर लिया, इस तरफ। वो इस तरफ आए, हुजूर ने चेहरा इधर कर लिया। वो तीसरी बार इधर आए तो हुजूर ने चेहरा इस तरफ फेर लिया। साहबी थे, समझ गए कोई गुस्ताखी हो गई, रो पड़े, क्या गुस्ताखी हो गई है या रसूल अल्लाह? आका ने फरमाया मा मना का ज़बातुक। मेरे साहबी, जब मैंने तुम्हें बुलाया था किस चीज ने तुम्हें मेरी बारगाह में आने से मना कर दिया? जवाब देता या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। आका ने फरमाया मैं देख कर आया था तू नमाज पढ़ रहा था, मगर क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, क्या ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए तो सब कुछ छोड़कर उनकी बारगाह में हाजिर हो जाएगा। मेरे साहबी, तेरे लिए जरूरी था, मैंने तुम्हें बुलाया था, नमाज छोड़कर मेरी बारगाह में आ जाए। ये सहाबा की लिबास थी। दौरान इबादत भी हुजूर का अदब करते रहे। इसलिए सहाबा के लिए हुक्म था, कोई नमाज पढ़ रहा होता अल्लाह अकबर कहा, रुकू पे के सुभान रब्बियल अज़ीम एक बार कहा, दूसरी बार तस्बीह कहने ही वाला था कि कानों में हुजूर की आवाज पड़ गई, या अबू बकर या उमर या उस्मान ताल। हुजूर ने आवाज देकर बुलाया, उसने दूसरी बार सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं कहा, नमाज वहीं पर छोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर बताइए क्या बात है? आका फरमाते जाओ मदीना में मेरे लिए ये चीजें लेकर आओ। अब वो सहाबी मदीना की गलियों में जाता है, तावीले किबला होती है, कभी दाएं मुड़ता है कभी बाएं, दुकानदार कभी किसी काफिर से मिलता है, मुशरिक यहूदी से मिलता है, सौदा सरा खरीदता है, बैउ शिरा करता है, गुफ्तगू करता, सारी चीजें खरीद कर ला के हुजूर के कदमों में रखता, वापस आकर अपनी नमाज वहीं से शुरू करता जहां से छोड़ी थी और सजदे साहब भी न करता था, इसलिए कि उनकी नमाज अदब रसूल से नाकिस नहीं, कामिल हो जाया करती। इसलिए वो नमाजें जिनमें हुजूर का ध्यान आए वो दोज़ख का ईंधन है। लोगों, अपने अमाल का किबला दुरुस्त कर लो, अपने अमल का किबला दुरुस्त कर लो, हुजूर की जात से जुड़ो। हमारा पैगाम ये है, उस जात से जुड़ जाओ। खुदा की कसम, हुजूर की मोहब्बत के सिले में सब कुछ काबिल कबूल हो जाएगा। और उसकी बारगाह की मोहब्बत न हुई तो तुम्हारे आमाल रोजे क़यामत तुम्हारे मुंह पे दे मारे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी बातों का मोहताज नहीं है, उसे ऐसी नमाज रोजे और अमल की जरूरत नहीं जो अदब मुस्तफा से खाली हो। अपने सीनों को हुब्बे मुस्तफा का गहवारा बनाइए। हमारा पैगाम यही है, हुजूर की गुलामी में जिए, हुजूर की गुलामी में मरिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की बारगाह की हुजूरी अता फरमाए। मैं आखिर में एक बार फिर हमारे मेजबान नाज़िम तहरीक मिनहाजुल